अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हों, खुश हों, खैरियत से हों और रमज़ान रोज़े सब बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी ठीक हैं और बड़े दोनों बच्चों के रोज़े चल रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रमज़ान रोज़े कैसे चल रहे हैं? होप करती हूँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा और ज़ोरों शोर से ईद की तैयारियाँ चल रही होंगी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट वीक बचा है जाके। इस वक्त मॉल्स में और बाज़ारों में ना बहुत ज़्यादा रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और रमज़ान कंप्लीट होने पर ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। और इसके अलावा 2-4 दिन मैं नहीं आई, कोई वीडियो नहीं बना सकी, बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। ऑफिस के काम जो है अब स्टार्ट हो गया है प्रॉपर, तो अभी उसमें मेरा जो काम है डेटा को मैनेज करने का है और अब डेली अभी ये चीज़ चाहिए, अभी ये चीज़ चाहिए, तो नॉन स्टॉप जो है ना मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। इनफैक्ट इतना बिज़ी होती हूँ कि जो फॉर्म्स हैं जो डेटा एंट्री करने के, वो मैं यहाँ घर पर भी लेकर आती हूँ और रात 12 बजे तक मैं बैठ के काम किया। एनीवेज़, ये थी मेरी स्टोरी। और आप में से जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरी फैमिली का हिस्सा बनना है। तो जनाब, मेरे बच्चों की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ रहती है, लेकिन मेरी बेटियां हैं खैर से 2, तो उनकी जो तैयारियां हैं वो तो बिल्कुल चलती रहेंगी। उनकी मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी सब रहता है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। असल में नाम शो नहीं होता, जो आप नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, यूज़र के नाम से है। उनकी अम्मी को शायद वो बीमार हैं, उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया कि उनको कैंसर है या कोई और बीमारी है। तो अगर वो बीमार हैं तो बिल्कुल मैं दुआ करूँगी उनके लिए। प्लीज़ उनका नाम बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनके लिए दुआ मांगूंगी। और मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ उन सब के लिए जो इस वक्त केमोथेरेपी के या सर्जरी के या फिर रेडिएशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इन सारे प्रोसेस से गुजर रही थी और खुद भी दुआएं मांगती थी अपने लिए और दूसरों के लिए भी मांगती थी और दूसरों को भी कहती थी कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रहम किया, करम किया, आप सब लोगों की दुआएं काम आई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और आज आपके सामने हूँ। तो दूसरा उनका मैसेज ये था कि आप क्या पढ़ती थी। तो मेरी जो रूटीन थी पढ़ने की वो मैं पहले बता चुकी थी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन ये कि कुछ लोग नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता या उन्होंने चैनल विजिट नहीं किया होगा। तो जनाब, जो सूरह रहमान है वो एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए। इतनी उसकी फजीलत है, इतने उसके फ़ायदे हैं, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप उसको सुने, आप उसको पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन इसका एक तरीका है सुनने का। 2021 की जो है ये यूट्यूब पे मौजूद है वीडियो इसकी। और अब अब्दुल बासित की जो है वो आपने लेनी है। उसके अंदर कोई बीच में जो है वो नहीं आते, एड्स नहीं आते, विदाउट एड है ये। तो उसमें आपने करना ये होता है कि आप बावजू होकर आपने जो है अपने अपने माइंड को, अपने दिमाग में आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप शिफा के लिए पढ़ रहे हैं, बीमारी के लिए या कोई हाजत पूरी करने के लिए, जो मकसद है आप उसको अपने जहन में रखें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और उसके बाद जो है हाँ, और सामने एक गिलास पानी का रखें। तो आपने वो पूरी की पूरी आंखें बंद करके 20-21 मिनट की सुननी है, गौर से सुननी है और जिस मकसद के लिए सुननी है उसको अपने जहन में रखना है। और उसके बाद क्या करना है, जब आप सुन चुके हैं तो फिर आप उसको जो है सुनने के बाद आपने 3 बार अल्लाह 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 बोलना है, पानी पे जो है वो दम करना है और उस पानी को पी लेना है। ये प्रैक्टिस वैसे 7 डेज़ होती है सुबह, लेकिन अगर आप चाहें तो सुबह शाम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 टाइम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 या 7 डेज़ भी कर सकते हैं, डेली एक दफ़ा आप ये काम करें। तो मुझे बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे मैसेजेस किए थे कि आप सूरह रहमान सुने, पढ़ें, तो मैंने सुनी थी, बिल्कुल सुनी थी मैंने। और इसके अलावा मेरी जो रूटीन थी वो ये थी कि मैं सूरह रहमान जो है वो रोज़ पढ़ती भी थी, इसके साथ सूरह यासीन है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ है, और इसके अलावा जितनी छोटी छोटी सूरतें हैं वो सब पढ़ती थी। और जो सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा
और जो मेरे ससुर ने मुझे बताया था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इसका मैं विर्द आज भी करती हूँ। मेरी आदत हो गई है। मैं यहाँ से जब हॉस्पिटल के लिए निकलती थी, कीमो के लिए निकलती थी, 7 महीने मेरी कीमो चली और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट था और जिस तरह मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी, मेरे लिए ज़रिए बनाए, मेरे पास उसके वर्ड्स नहीं है। और ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ कि मेरा रिश्ता अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया कि मैं ये सब पढ़ पाती थी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, उसमें भी दुआएं मांगती थी। तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से करम कर दिया मेरे ऊपर और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो बस आप दुआ करें और प्लस ये कि सूरह रहमान अम्मी को भी सुनवाएं और अगर उनकी नीयत बांध कर उनके लिए आप सुनना चाहती हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहती हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। आई डोंट नो, अब यूज़र के नाम से ये अकाउंट है आपका, मुझे नाम भी नहीं पता, आप मेल है फीमेल मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। और नेक्स्ट मैसेज था एक सिस्टर का कि बहुत दिन बाद आपको देखा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कहाँ गायब हो गई थी आप। तो बस ये है कि जब तबीयत ठीक हो गई, ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया, तो ऑफ़िस अब ज़ाहिर सी बात है पहले तो ऑफ़िस जाती भी थी तो मुझे कोई इतनी ख़ास मेरे पास काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मेरा ख्याल रखा जाता था कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बीमार है। लेकिन अब ये है कि अब प्रॉपर मैं अपना काम कर रही हूँ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, कोई 3-4 महीने मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन अभी रमज़ान में मैंने स्टार्ट की हैं, लेकिन वो भी मैं रेगुलर नहीं बना पाती। कुछ वीडियोस मैं बना सकी हूँ और कुछ नहीं बना सकी, और तो इसके लिए माजरत, लेकिन कोशिश यही है कि बिल्कुल स्किप ना करूँ, थोड़ा बहुत कभी कभार सामने आती रहूँ, आप लोगों से बात होती रहे और आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे मिलती रहे और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती रहूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में बताइएगा अपनी ईद की तैयारियों का और रमज़ान कैसा जा रहा है इस बात का, और कोई सवाल करना हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उधर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके हर मैसेज का रिस्पॉन्स करूँगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।